हेलो दोस्तों, मैं गौरव बंसल। मैं बात करूंगा आज न्यायालय में दस्तावेज या कोई वस्तु प्रस्तुत कराने हेतु समन या आदेश जारी कराने का प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक, जो ये हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं वह हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 94 के अंतर्गत लिखते हैं। जो धारा 94 है, बेसिकली जब भी किसी न्यायालय या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को लगता है कि किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के लिए कोई दस्तावेज या चीज़ या वस्तु आवश्यक है तो वे इस धारा का उपयोग कर सकते हैं और हम इसी धारा के अंतर्गत यह प्रार्थना पत्र लिखते हैं। अभी हम इसमें प्रार्थना पत्र लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम अपने कोर्ट की साइटेशन लिख लेंगे जैसे हमने लिखी हुई है, जैसे हर तरह हम लिखते हैं। सबसे पहले कोर्ट का नाम, जैसे हमने लिखा हुआ है न्यायालय श्रीमान CGM साहब बिजनौर, जो आपका कोर्ट है वह कोर्ट का नाम लिख लेंगे। उसके ठीक नीचे जो मुकदमे की अपराध संख्या है वह लिखेंगे। उसके ठीक नीचे पार्टी का नाम लिखेंगे जिस तरह से हमने लिखी हुई है। उसके ठीक नीचे धारा, धारा के ठीक नीचे थाना, थाने के ठीक नीचे जनपद लिखेंगे। इतना लिखने के बाद में कोर्ट को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे श्रीमान जी। श्रीमान जी लिखने के बाद में लिखेंगे प्रार्थी यह पुत्र श्री में निवासी XYZ, थाना XYZ, जनपद XYZ सभी ने निम्न निवेदन करता है। ठीक, इतना लिखने के बाद में लिखेंगे कि पैरा 1, इतना लिखने के बाद में पैरा 1 लिखेंगे यह है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में परिवादी है। कोर्ट को बताएंगे जो उपरोक्त मुकदमा है, जो उक्त प्रकरण है उसमें प्रार्थी परिवादी है और प्रकरण के तथ्यों से भली भांति परिचित है। ठीक, जो प्रकरण के तथ्य हैं उनसे भली भांति परिचित है। हम न्यायालय को ये सारी चीज़ें बताएंगे। अब इसमें पैरा 2 क्या लिखेंगे देखते हैं। पैरा 2 लिखेंगे यह है कि उक्त प्रकरण के विचारण में XYZ दस्तावेज, जो भी दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों का नाम लिखेंगे। वह XYZ वस्तु, जो भी वस्तु है उस वस्तु का नाम लिखेंगे। ठीक, का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना वांछित है। जो वस्तु है, जो दस्तावेज है, उनका न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक है, जिसका विचारण में सही निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु सारवान महत्व है। जिससे विचारण में सही निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु सारवान महत्व है कि जो ये इसमें हम दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जो हम वस्तु प्रस्तुत करेंगे, उनसे जो विचारण का निष्कर्ष है वहां तक पहुंचने में सारवान महत्व है। हम सही से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। ठीक, कोर्ट को ये सारी चीज़ें बताने के बाद में हम इसमें पैरा 3 लिखेंगे यह है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज व वस्तु, जो उपरोक्त वर्णित दस्तावेज हैं, जिन दस्तावेजों का हमने नाम लिखा है, जिस वस्तु का हमने नाम लिखा है, उसको लिखने के बाद में इसमें पैरा 3 में हम लिख रहे हैं यह है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज व वस्तु ए व्यक्ति के कब्जे में है। जिस व्यक्ति के कब्जे में है या जिस व्यक्ति के नाम पर है उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस वगैरह लिख लेंगे इसमें। ठीक, जो अभियुक्त नहीं है, कोर्ट को बताएंगे वो अभियुक्त भी नहीं है, उसमें अगली लाइन से लिखेंगे दस्तावेज व वस्तु का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना विधि से वर्जित नहीं है। कोर्ट को बताएंगे जो वस्तु और दस्तावेज है उनका न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना किसी विधि से वर्जित नहीं है। ठीक, अब इसमें पैरा 4 लिखेंगे यह है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज व वस्तु का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना स्वच्छ, निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण विचारण हेतु परमावश्यक है। न्यायालय को बताएंगे जो वस्तु है, जो दस्तावेज है, उनका न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण विचारण हेतु परमावश्यक है, मतलब अति आवश्यक है। ठीक, अब इसमें कोर्ट से प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अतः प्रार्थना है कि व्यक्ति ए को आदेशित किया जाए कि वह नियत दिनांक XYZ पर न्यायालय में उपरोक्त वर्णित दस्तावेज व वस्तु प्रस्तुत करे। न्यायालय से प्रार्थना करेंगे जो इसमें दस्तावेज और जो वस्तु है उसमें आदेश किया जाए कि वह उस दस्तावेज और वस्तु को न्यायालय में प्रस्तुत करे। इसके ठीक लेफ्ट साइड में दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक को आप इसको न्यायालय में लगा रहे हैं। उसके ठीक राइट साइड में प्रार्थी, प्रार्थी के नीचे प्रार्थी का एड्रेस, प्रार्थी का नाम, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके ठीक नीचे अधिवक्ता जी की मोहर आ जाएगी और आप इसको कोर्ट में लगा सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल लॉ शॉर्ट्स के साथ।